अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अल्लाह हर भाई को अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं किस्सा हज़रत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की शहादत का बयान कर रहा हूँ। हज़रत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी थे जो बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनके इस चीज़ का सदमा था। इस पर आपने नफस को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीमोशान लड़ाई और तू उसमें शरीक ना हो सका। उनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तेफाक से उहुद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहुद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से ना हटना, कि वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानात यानी मनाही थी, तुम यहाँ से ना हटो। मगर उन लोगों ने ये समझकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक बेफिक्री के हमले से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहुद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद ना हो गए वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवारों के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना। वह जो लोग इस इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उनको दुनिया में ही जन्नत का मज़ा आने लगता है। ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जाए तो दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। मैंने एक मुतब्बर शख्स से जो हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मुखलिस खादिम हैं, हजरत का मक़ूला सुना है कि जन्नत का मज़ा आ रहा है, फजाइल
رمضان میں اس قصے کو لکھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔